आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू बचाओ तहरीक का क़याम अमल में आया है। जनाब मुश्ताक मलिक का बयान, आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। और साबिक़ा समझिए कि हेड मास्टर्स और उर्दू से वाबस्ता मुख्तलिफ जमातों के ज़िम्मेदार और उर्दू एकेडमी के साबिक़ा चेयरमैन और फिर वाइस चेयरमैन, ये सारे समझिए कि लोग आज के इजलास में शरीक रहे और तेलंगाना में उर्दू के मौजूदा मौक़िफ़ और उसके तरक्की के लिए गौर व फिक्र किया गया। इजलास ने महसूस किया कि तेलंगाना में उर्दू ज़बान को एक दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं और फिर उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट, डीएससी का मसला और उर्दू स्कूल्स का मसला, टिमरीज का मसला और फिर यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू ज़बान के प्रोफेसर्स की अदम दस्तयाबी और उर्दू का सेक्शन ही बास यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ये सारी बातें डिस्कशन में आई हैं। और उसके अलावा उर्दू की हमारी समझिए कि कुछ जायदादें भी हैं, इदारे अदबियात उर्दू है, उर्दू घर है और फिर इदारे अदबियात उर्दू की बिल्डिंग भी है और फिर उसकी कुछ ज़मीन का मसला भी बहरहाल आया है। कुछ अदालत की कागजात वगैरह भी सामने आए हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनाई गई है। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अब्दुल अजीज साहब जो एमपीजे के सदर हैं वो समझिए जिम्मेदार रहेंगे। उसमें वकला है और उर्दू के जिम्मेदार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में है। और उसके अलावा पूरी रियासत में जिद्दोजहद के लिए एक समझिए कि बड़ी कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी उर्दू रियासत में उर्दू के मुस्तहक़ मुक़ाम और उर्दू के निफास और उर्दू ज़बान की तरक्की और उसकी इशाअत के लिए काम करेगी। जो अजीज़ पाशा साहब की ज़ेर निगरानी वो कमेटी रहेगी और उस कमेटी के पूरे खदोखाल को तय किया जाएगा। बड़े एहतजाज भी की ज़रूरत पड़ जाए या जो भी मूवमेंट समझिए कि हो उसके लिए कोशिशें की जाएगी। तो आज के इजलास में ये तय हुआ है और ये कमेटी जो बनी है ये कमेटी पूरी रियासत में उर्दू के लिए दौरा भी करेगी और उर्दू के मुस्तहक़ मुक़ाम के लिए सारे लोगों को जोड़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर एक बड़ा एहतजाज भी समझिए कि जो बड़ी कमेटी है ये कमेटी करेगी। इदारे अदबियात उर्दू और उर्दू जायदादें, ये सारी चीज़ों के लिए जनाब अब्दुल अजीज साहब की एक सब कमेटी बनी है। वो कमेटी से कहा गया है कि 15 दिन में आप इजलास करें और फिर फैक्ट जो है बाज़ाब्ता समझिए कि आप उस पर लोगों से मिलें या जो भी समझिए कि तरीक़ेकार कमेटी तय कर लेंगी सब कमेटी, वो कमेटी समझिए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दे या मरकज़ी कमेटी और मरकज़ी कमेटी स्ट्रैटेजी पर गौर करेगी। बहरहाल उर्दू ज़बान की तरक्की और इशाअत के अहम फैसले आज के इजलास में हुए हैं और इंशाअल्लाह इसकी अमलावरी के लिए सरतोड़ की जिद्दोजहद की जाएगी। और समझिए कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ उर्दू है और कोई सियासत में किसी को तनकीद करना या कुछ करना नहीं है। एक और अहम बात आज के उसमें हुई कि उर्दू एकेडमी का चेयरमैन रियासती हुकूमत अपॉइंट करती है, वो नॉन पॉलिटिकल हो, सियासी बाज़ाबातकारी का अड्डा न बने। उर्दू के किसी समझिए स्कॉलर को और एडमिनिस्ट्रेटर को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाना चाहिए। शुक्रिया। सब उर्दू के लिए खास बदलाव लाने के लिए माहौल जैसे कि ख़वातीन को ज़्यादातर जो है तरजीह दी जाती है, तो उसके लिए आपकी कमेटी क्या काम करेगी, किस तरह से माँ बाप तक पहुँचेगी उर्दू में? देखिए उर्दू को तो हम मोहल्लेवारी सतह तक पहुँचाने की बात भी आई कि उर्दू को सिखाने, उर्दू की अहमियत, उर्दू दरख्वास्तें देने, ये सारी एक बड़ी तहरीक चले। तो जब ज़बान को लोगों को समझ में आएगा कि ज़बान ताकतवर है तो फिर लोग पूरी ताकत से इस ज़बान को अपनाएंगे। उर्दू मादरी ज़बान है और रियासत में 14% लोग उर्दू से वाबस्ता हैं। जी सर, मेन कमेटी का नाम क्या है? मेन कमेटी का नाम उर्दू बचाओ तहरीक रहेगी।
मेन कमेटी उर्दू बचाओ तहरीक है। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।